अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवीद हाशमी। आज हम थोड़ा सा क्यों ना मैरिज मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज के बारे में डिस्कस कर लें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मैरिज को क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि उसने एक मॉडल तैयार कर दिया। क्योंकि फर्म्स एक सोसाइटी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो फर्म्स की भलाई में सोसाइटी की भलाई होती है। तो वो इकोनॉमिस्ट थे और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उसकी डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। तो मैरिस ने थोड़ा सा अपना नजराना पेश किया और मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइज 1963 में पेश कर दिया। ये साहिब 1924 से 2012 तक ज़िंदा रहे और एज इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े बड़े अहम किरदार अदा किए इकोनॉमिक्स में। तो उस मॉडल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइजेज। ओके, तो मैरिस ने कहा कि किसी भी फर्म का गोल क्या होना चाहिए कि फर्म गोल क्या होना चाहिए, उसका गोल होना चाहिए बैलेंस ग्रोथ, कि वो अपने बैलेंस ग्रोथ को क्या करे, इंक्रीज़ करे, तो उससे उस फर्म की तरक्की हो सकती है। तो उसने बैलेंस ग्रोथ को दो चीज़ों से जोड़ा। आइए पहले वो दो चीज़ें देखते हैं। तो मैरिस साहब ने दो चीज़ों से बैलेंस ग्रोथ का नाता रख दिया। उन्होंने कहा अगर आपको बैलेंस ग्रोथ बढ़ानी है तो उसका दो चीज़ों से ताल्लुक़ होगा। एक तो अगर आप जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द फर्म, यानी कि किसी भी फर्म की जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगी उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड है अगर बढ़ जाएगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा बैलेंस ग्रोथ को। जैसे यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाएगा इनमें, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्योंकि मैरिस के मुताबिक उसने कहा कि फर्म का जो गोल होना चाहिए वो बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए। अगर इसको बढ़ाना है तो इन दो चीज़ों को बढ़ाना तो पड़ेगा भाई साहब। तो और दूसरी उसने कहा कि ग्रोथ ऑफ इट्स कैपिटल सप्लाई, अगर कैपिटल सप्लाई की ग्रोथ में इजाफा होगा, मतलब ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी तो मैक्सिमम हो जाएगी क्या, बैलेंस ग्रोथ। तो उसने कहा मैक्सिमम जी बैलेंस ग्रोथ, जीडी यानी कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो भी मैक्सिमम हो और जीसी ये मैक्सिमम हो दोनों, तो वो बैलेंस ग्रोथ पे फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ जी से मुराद आपको पता है कि बैलेंस ग्रोथ है और जीसी से मुराद क्या है ये भी आपको पता है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। और डी से मुराद है डिमांड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा होगा तो वो भी सीधा इफ़ेक्ट करेगी आपकी बैलेंस ग्रोथ को। और जैसे जैसे बैलेंस ग्रोथ इजाफा होगा आपकी फर्म तरक्की करेगी। डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा जी, तो मैरिस ने ये तो हमको बता दिया, लेकिन इतना सीधा ये है नहीं जितना कि लग रहा है।